स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 14 कंपाउंड इंटरेस्ट के प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस सेट 14.1 में है कोई क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो हमने इसके पहले सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा था। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है I इज इक्वल टू PNR अपॉन 100। सो यहाँ पर I है इंटरेस्ट, P प्रिंसिपल, N है नंबर ऑफ ईयर, R है रेट ऑफ इंटरेस्ट। और अब कोई इसका कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला ऐसा होता है CI compound interest is equal to A minus P. A is equal to P I plus R upon 100 raised to N, जहाँ N नंबर ऑफ ईयर है, बाकी सब सिंपल इंटरेस्ट की तरह सेम है। अब यहाँ सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में ये फ़र्क होता है, जब कोई पर्सन बैंक से लोन लेता है तो उसे अगर वो लोन 1 साल में ही पे कर देता है तो उसे सिर्फ 1 ईयर का इंटरेस्ट पे करना होता है। बट अगर वो पर्सन 1 ईयर में पे नहीं कर पाता, 2 साल में पे करता है या 3 साल में पे करता है, तो जो इंटरेस्ट का अमाउंट वो पे करेगा तो उसका प्रिंसिपल अमाउंट प्लस फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट पे दोनों अमाउंट को ऐड करके उस पर जो इंटरेस्ट आएगा उसे वो पे करना पड़ेगा। तो अब हम क्वेश्चंस देखते हैं 14.1 के। प्रैक्टिस सेट 14.1 में हमें ये टेबल दिया है टेक्स्ट बुक में। तो यहाँ पर इस टेबल में हमें 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो हम ये 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो गिवन है वो हम पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का प्रिंसिपल दिया है 2000 रुपीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 5%, PCPA परसेंट पर एनम, नंबर ऑफ ईयर्स दिया है 2 ईयर्स। सो इसका फॉर्मूला में जैसे हमें पता है कंपाउंड इंटरेस्ट का A इज इक्वल टू P। अब हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। प्रिंसिपल है 2000 रुपीज़, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5 अपॉन 100 रेज टू नंबर ऑफ ईयर 2 दिया है, तो यहाँ हम 2 लिखेंगे। इसे 100 को हम पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 फिर प्लस 5 करेंगे, 100 में प्लस 5 करेंगे तो 105 हो जाएगा। 105 अपॉन डिनोमिनेटर 100 ही होगा, रेज टू 2। अब हम इसे 2 टाइम्स लिखेंगे। ये इस तरह से लिखना इजी होगा इसके प्रैक्टिस सॉल्यूशन करने के लिए, इसलिए हम इसे 2 टाइम्स लिखेंगे। 105 अपॉन 100, 105 अपॉन 100। अब यहाँ जो नंबर्स कैंसिल होते होंगे तो वो उसे हम कैंसिल कर लेंगे ताकि हमें कैलकुलेशन में इजी हो। 1 0 2 3। सो ये हमारा यहाँ कैंसिल हुआ। इनके हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर होगा 2205 अपॉन नीचे डिनोमिनेटर में 10 रहा है इसलिए 10 लिखेंगे। यहाँ भी एक 0 कैंसिल हो जाएगा, तो अब हमारे पास ये बचेगा 2205। सो ये हमारा अमाउंट हो गया, टोटल अमाउंट मीन्स जो हमें कंपाउंड पे करना है। ओके, अब यहाँ पर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट का फाइंड आउट करना है, तो इसका फॉर्मूला है A माइनस P। सो हमारा अमाउंट हमने फाइंड आउट किया है 2205 माइनस जो प्रिंसिपल था हमें दिया हुआ है 2000। सो इसका आंसर होगा ₹205। सो ये हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट इसका। क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है प्रिंसिपल 5000, रेट ऑफ इंटरेस्ट A, PCPA, N दिया है 3 ईयर्स। सो हम फॉर्मूला हमारे पास ये है, इसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। प्रिंसिपल अमाउंट है हमारे पास 5000 रुपीज़, ब्रैकेट 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8 दिया हुआ है अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स है 3, सो रेज टू 3। इसे हम सॉल्व कर लेंगे। अब 5000 मल्टीप्लाई बाय 100 से 1 मल्टीप्लाई प्लस 8, यह मीन्स 108 अपॉन 100
रेस्ट टू 3। अब इसे हम 3 टाइम्स भी लिख सकते हैं। 5000 मल्टीप्लाई बाय 108 अपॉन 100, 108 अपॉन 100 एंड वन मोर टाइम 108 अपॉन 100। अब इसमें जो कैंसिल होगा वो हम कैंसिल कर देंगे। सो यहाँ 3 ज़ीरो हम कैंसिल करेंगे 5000 के 3 ज़ीरो से, और 5 1 ज़ा 5, यहाँ 5 2 ज़ा 10, ये भी कैंसिल होगा। अब इसे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक साथ। हम मल्टीप्लाई कर लेंगे ये। अब यहाँ जो 2 है ये 2 से भी कैंसिल ऊपर का हम कर सकते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, ओके 54 हुआ ये। यहाँ इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 629,856 अपॉन 100। सो यहाँ 100 है तो हम 100 हटा के यहाँ पर डेसिमल लगा सकते हैं, तो इसका आंसर होगा हमारा 6298। 2 ज़ीरो है, 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल लग जाएगा, डेसिमल 0.56। सो ये हमारा अमाउंट आ गया। अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। सो a माइनस पी इज इक्वल टू, जो हमारा अमाउंट है हमने फाइंड आउट किया है 6298.56 माइनस प्रिंसिपल हमें दिया है 5000। सो इसका आंसर होगा हमारा ₹1298.56। सो ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है प्रिंसिपल 4000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5, नंबर ऑफ ईयर्स 2 ईयर्स। सो हम फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। प्रिंसिपल है हमारा 4000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5 अपॉन 100 रेस्ट टू नंबर ऑफ ईयर्स 2। सो इससे पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। 100 से 1 मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 7.5 करेंगे तो ये होगा 107.5 अपॉन 100 रेस्ट टू 2। अब इसे हम 2 टाइम्स भी लिख सकते हैं। 107.5 अपॉन 100 इंटू 107.5 अपॉन 100। इसमें जो वैल्यूज़ कैंसिल होगी 4000 के 3 ज़ीरोज़, 1 2 3 ज़ीरोज़ कैंसिल हो जाएंगे। बाकी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 इंटू 107.5 इंटू 107.5 अपॉन डिनोमिनेटर में 10 है। सो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर होगा, न्यूमरेटर आएगा 56225। मल्टीप्लाई करने के वक्त डेसिमल हट जाएगा अपॉन 10। 10 को हम इस तरह से 10 ज़ीरो हटा के हम डेसिमल भी लगा सकते हैं ऊपर। 4622.5, 1 डिजिट के बाद 1 ज़ीरो है इसलिए। सो ये हमारा अमाउंट हमने फाइंड आउट किया। अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे। -4622.5 माइनस 4000, प्रिंसिपल अमाउंट हमारा 4000 है। सो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा ₹622.5। ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, समीर राव हैज़ टेकन लोन ऑफ ₹12,500 at the rate of 12% per annum for 3 years. If the interest is compound annually, then how many rupees should he pay to clear his loan? So जो हमें गिवन है पहले हम वो नोट डाउन कर लेंगे। प्रिंसिपल अमाउंट दिया है ₹12,000,
12,500 रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% पर एनम, नंबर ऑफ ईयर्स है 3 ईयर्स। सो हमारे पास ये फॉर्मूला है, इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। ए इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास है 12,500, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 दिया हुआ है, 100, नंबर ऑफ ईयर्स है 3। सो पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 100 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 12, 112 अपॉन 100 रेज़ टू 3। इसे हम 3 टाइम्स लिख सकते हैं। सो इसे हम ऊपर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो इसका आंसर होगा 175,616 3 टाइम्स 0। सो और यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में आएगा 10,000। सो यहाँ 3 0 कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ हमारा रहा 175,616 अपॉन 10 मीन्स हमें इसे डेसिमल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये होगा 17561.6, ये हमारा अमाउंट है। सो यहाँ हमें सिर्फ अमाउंट फाइंड आउट करने कहा था, इसलिए ये प्रॉब्लम ही होगा, फिनिश होगा। सो ही शुड पे रुपीज़ 17561.6 टू क्लियर हिज लोन। क्वेश्चन नंबर 3 है, टू स्टार्ट अ बिजनेस शलाका हैज़ टेकन अ लोन ऑफ रुपीज़ 8,000 एट अ रेट ऑफ 10.5% पर एनम। आफ्टर 2 years हाउ मच कंपाउंड इंटरेस्ट विल शी हैव टू पे। इस क्वेश्चन में हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो फर्स्ट हमें कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए अमाउंट पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। जो गिवन है हम वो लिख लेते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट हमें दिया है 8,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10.5 मीन्स इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 10.5। ये हमें कैलकुलेशन में इजी होगा। नंबर ऑफ ईयर्स 2 ईयर्स दिया है। सो फिर हम वैल्यू पुट करते हैं। इज इक्वल टू 8,000, आर की वैल्यू है 10.5 अपॉन 100 एंड नंबर ऑफ ईयर्स है 2। सो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 100 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 10.5, सो ये होगा 110.5 अपॉन 100 रेज़ टू 2। इसे हम 2 टाइम्स लिख लेंगे। 110.5 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 110.5 अपॉन 100। सो जो यहाँ 0 हो, यहाँ पर 1 2 3 0 कैंसिल हो जाएंगे। इसे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद इसका आंसर होगा 97,682 अपॉन डिनोमिनेटर है 10। सो हम 10 की जगह डेसिमल भी लगा सकते हैं। तो 9768.2 ये हमारा अमाउंट हमें मिला। अब हमें यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। सो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला CI इज इक्वल टू A माइनस P। हमारा A है 9768.2 और प्रिंसिपल हमने गिवन है 8,000। सो इसका आंसर होगा 1,768.2। ये हुआ ₹1,768.2 पैसा। और इसे हम लिख लें। So therefore she will have to pay rupees this much after 2 years.